अब वह ये लोन एबीसी बैंक को बेचना चाहता है। बिक्री के बाद लोन का मालिकाना हक एबीसी बैंक को मिल जाएगा। अब कस्टमर को ईएमआई एक्सवाइजेड बैंक के बजाय एबीसी बैंक को चुकानी होगी। एक्सवाइजेड बैंक को तुरंत पैसा मिल जाएगा और एबीसी बैंक ईएमआई से कमाई करेगा। आरबीआई के डीए से जुड़े नियम और गाइडलाइंस। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जोखिम प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए डीए से जुड़े कुछ नियम बनाए हैं। एक, मिनिमम होल्डिंग पीरियड एमएचपी। लोन बेचने से पहले कितना समय रखना जरूरी। सिक्योर्ड लोन जैसे होम लोन, कार लोन, प्रॉपर्टी लोन, वो 24 महीने से ज्यादा अवधि वाले लोन कम से कम 12 महीने होल्ड करना होगा। दो, मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट एमआरआर। कुछ हिस्सा खुद रखना जरूरी। लोन 20-24 महीने, एमआरआर बराबर 10%। उदाहरण, अगर कोई एनबीएफसी 100 करोड़ रुपए के लोन बेचता है और उनकी अवधि 5 साल है तो उसे 10 करोड़ 10% अपने पास रखना होगा। तीन, क्रेडिट एनहांसमेंट पर रोक, कोई गारंटी नहीं। डीए में लोन बेचने वाला बैंक या एनबीएफसी खरीदार को कोई गारंटी या सुरक्षा कोलेट्रल नहीं दे सकता। इसका मतलब है कि लोन का पूरा जोखिम अब खरीदने वाले बैंक के पास होगा। चार, खरीदार की जिम्मेदारी ड्यू डिलिजेंस। लोन की पूरी जांच जरूरी। लोन खरीदने वाला बैंक एनबीएफसी को लोन की पूरी तरह से जांच करनी होगी। अगर पूरी जांच संभव नहीं हो तो बेचने वाले बैंक को कम से कम 10% हिस्सा अपने पास रखना होगा। पांच, स्टैंडर्ड एसेट क्राइटेरिया। सिर्फ अच्छे लोन ट्रांसफर हो सकते हैं। सिर्फ वे लोन ट्रांसफर किए जा सकते हैं जो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं बने हैं। खराब लोन जो डिफॉल्ट हो चुके हैं डीए में नहीं बेचे जा सकते। अन्य जरूरी आरबीआई गाइडलाइंस। नो रिसोर्स क्लॉज। एक बार लोन बेच दिया गया तो अगर कस्टमर ईएमआई ना चुकाए तो बेचने वाला बैंक इसे वापस नहीं ले सकता। ट्रांसफर प्राइसिंग। लोन बिक्री की कीमत मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यूएशन के आधार पर तय होगी। पारदर्शिता। दोनों पार्टियों को लोन से जुड़ी सभी जानकारियां जैसे क्रेडिट रिस्क, कस्टमर हिस्ट्री साफ बतानी होंगी। फेयर प्रैक्टिस कोड। लोन देने और बेचने वाले बैंक को कस्टमर्स के साथ ईमानदारी से व्यवहार करना होगा। आरबीआई को रिपोर्टिंग। हर डीए ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर आरबीआई को देनी होगी। डॉक्यूमेंटेशन। लोन ट्रांसफर के लिए पूरी तरह लीगल दस्तावेज तैयार करने होंगे। बोर्ड अप्रूवल। अगर ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा है तो बैंक या एनबीएफसी के बोर्ड से इसकी मंजूरी लेना जरूरी होगा। बोरोवर्स पर असर। लोन का मालिक बदलने के बावजूद ईएमआई की शर्तें वही रहेंगी और कस्टमर को इसके बारे में सूचित किया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे बैंकर्स के साथ शेयर करें।